हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कवक में पोषण की विधि कौन सी है? कवक में पोषण की विधि कौन सी है? तो पोषण में कौन सा विधि होता है? तो विषम पोषी। कौन सा होता है? विषम पोषी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पौधे की जड़ें मिट्टी से जल किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करती है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो परासरण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। एमाइलेज टाइलिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कोशिका के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो किस में होता है? कोशिका द्रव में। किस में होता है? कोशिका द्रव में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त में शोषण वर्णक का नाम बताइए। मानव रक्त में शोषण वर्णक का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी रक्त वाहिका फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लाती है? हृदय में लाती है। तो कौन सी लाती है? फुफ्फुसीय शिरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के दौरान पाइरूवेट किस में बदल जाता है? तो किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। किस में? लैक्टिक अम्ल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? रंध्र छिद्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा होता है? रंध्र छिद्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा होता है? गार्ड सेल के द्वारा। किसके द्वारा? गार्ड सेल के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अमाशय की आंतरिक परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किसके द्वारा सुरक्षित रहती है? अमाशय की आंतरिक परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किसके द्वारा सुरक्षित रहती है? तो किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? म्यूकस। किसके द्वारा? म्यूकस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा पादप ऊतक भोजन और कार्बनिक पोषक तत्वों का परिवहन करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है?
पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अमीबा में। किस में? अमीबा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? तना से, मूल, सतह से, रंध्र से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ह्रास क्या कहलाता है? ह्रास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? रक्त का कौन सा घटक चोट लगने पर थक्का जमाने में मदद करता है? तो कौन सा करता है? प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? छोटी आंत में मौजूद उंगलियां जैसी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलाई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीजन से कितने एटीपी अणु बनते हैं? कितने बनते हैं? 38 एटीपी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस में डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त होता है? तो किस में होता है? महाशिरा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र अंततः कहाँ संग्रहित होता है? तो कहाँ संग्रहित होता है? मूत्राशय में। कहाँ? मूत्राशय में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेफ्रॉन का कौन सा भाग ग्लूकोज और पानी जैसे उपयोगी पदार्थों का पुनरावशोषण करता है? तो कहाँ करता है? नलिकाकार भाग में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी जैविक प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यीस्ट में अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या होता है? तो क्या होता है? एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस जंतु का हृदय 3 कक्षीय होता है? तो किसका होता है? मेढक का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त शर्करा का स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है जो अग्नाशय द्वारा बनता है? अग्नाशय द्वारा बनता है। तो कौन बनता है? इंसुलिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो क्या होता है इसका मुख्य कार्य? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक परजीवी पौधा है? परजीवी पौधा है। तो परजीवी पौधा कौन सा है? अमरबेल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अमाशय में पेप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? तो किस पर करता है? प्रोटीन पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार है?
कौन सा जिम्मेदार है? तो कौन सा है? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस में सहायता करता है? किस में सहायता करता है? किस में करता है? जल के अवशोषण और ऊपर की गति, तापमान नियंत्रण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो कौन सा करता है? बायां अलिंद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना कहाँ होता है? तो पाइरूवेट कहाँ टूटता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है? मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है? यकृत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य द्वारा मूत्र में उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यूरिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो। अगला क्वेश्चन क्या है? किन रक्त वाहिकाओं की दीवारें मोटी और लचीली होती है और वे हृदय से दूर रक्त ले जाता है? तो कौन ले जाता है? धमनियां। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अमीबा में अंतःग्रहण की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो किसके माध्यम से होती है? कुटपाद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन मृतजीवी पोषण का उदाहरण है? मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। तो कौन सा है? मशरूम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अमाशा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? इसका क्या भूमिका है? हानिकारक बैक्टीरिया को मारना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका बी और ए दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो कौन देता है? साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे में जल की ऊपर की ओर गति किसके द्वारा संचालित होती है? तो किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, मूलदाब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण के दौरान क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी रक्त वाहिका बायां निलय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है? तो कहाँ ले जाता है? महाधमनी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त का दोहरा परिसंचरण किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? पक्षी और स्तनधारियों की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है? तो कौन तोड़ता है? लाइपेज। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? डायलिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्त से यूरिया हटाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हीमोडायलिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्त से यूरिया हटाना। क्या होता है? रक्त से यूरिया हटाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी जैविक प्रक्रिया विभिन्न कोशिका गतिविधियों के लिए ऊर्जा मुक्त करती है? तो कौन करता है? शोषण। कौन करता है? शोषण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।